हिमाचल में अडानी का पूरा व्यापार वहाँ पे अडानी का, खास करके सेब का। और अभी सीमेंट प्लांट जो उसके हैं वे जैसे ही आपकी सरकार बनी, कांग्रेस की उसने बंद कर दी। प्रेस में हमने कहा कि ये भारत सरकार के कहने पर बंद करा है, क्योंकि अडानी का सेब यहाँ का बिकना था। उनके ट्रक रोके तो उनका पूरा 2000 करोड़ का नुकसान करा। हम वहाँ पर गए, मैं 3 दिन वहाँ पर रहा उनके बीच में। अगर वो वहाँ का किसान, हमारा जो वैली है सेब की, वो मर गया तो यहाँ पर 400 और 500 रुपये किलो सेब हमको हिंदुस्तान में मिलेगा। आज से 10-12 साल बाद किसान का बेटा कहे कि मैं खेती करूंगा। राजनीतिक माहौल जिस तरह का बना हुआ, उससे मुक्ति का रास्ता हम आपकी तरफ देखते हैं। ऐसा क्योंकि बहुत ही बुरी पोजीशन है आम किसान और मजदूर की। जिस तरह से हुड्डा साहब के 10 साल के शासन में इन्होंने जातीय और वर्ग से ऊपर उठ के मानवता के नाते जिस तरह से सबको साथ लेके चले थे, ये वो एक मिसाल थी अपने आप में। हम बार बार कहते हैं, राकेश जी ने अब भी 10 जगह कहा कि लैंड एक्विजिशन में जो भी कुछ हुआ वो आपकी देन, और वो जो बना उसका सत्यानाश कर दिया। उसको मॉडल एक्ट बना के स्टेट को दे दी पावर्स, और स्टेट जैसा चाहे उसमें तमाशा कर रही हैं। ये आशा करेंगे कि दोबारा जैसे ही मौका मिले कांग्रेस को, उसको जैसा था वैसा रहेगा। एमएसपी हमारी मुख्य मांग, और हमारा मनोबल इतना टूट गया कि हम अब लागत पे लाभकारी मूल्य की बात करना भूल गए हैं। हम कहते हैं जो तुम देते हो एमएसपी, हम सहमत नहीं है सीएससीपी के फार्मूले से, लेकिन हमारी इतनी बुरी दुर्दशा होगी है कि हम उस सीएससीपी में जो सरकार तय करती है, कम से कम उसकी तो गारंटी दे दी जाए। एक वो है कि सरकार सारी कमोडिटीज को सारा प्रोक्योर कर दे। दूसरा, कुछ बीजेपी आरएसएस वालों ने एक चलाया कि बस और कुछ मत करो, एक कानून बना दो कि इससे नीचे प्रोक्योर करना इलीगल हो जाएगा। हमने किसान आंदोलन में बहुत चर्चा करके एक तीसरा वर्जन बनाया है, जिसमें लीगल गारंटी का मतलब होगा आज जो प्रोक्योरमेंट होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा प्रोक्योरमेंट। हिमाचल में अडानी का पूरा व्यापार वहाँ पे अडानी का, खास करके सेब का। और अभी सीमेंट प्लांट जो उसके हैं वे जैसे ही आपकी सरकार बनी, कांग्रेस की उसने बंद कर दी। प्रेस में हमने कहा कि ये भारत सरकार के कहने पे बंद करा है। आप कश्मीर जाओगे तो वहाँ भी एक सेब का इशू आपके सामने आएगा। उनका 2000 करोड़ रुपए का नुकसान करा है भारत सरकार ने। उनके 18 दिन तक ट्रक रोक दिए, क्योंकि अडानी का सेब यहाँ का बिकना था। उनके ट्रक रोक के तो उनका पूरा 2000 करोड़ का नुकसान करा। हम वहाँ पे गए, मैं 3 दिन वहाँ पर रहा उनके बीच में। अगर वो वहाँ का किसान, हमारा जो वैली है सेब की, वो मर गया तो यहाँ पे 400 और 500 रुपये किलो सेब हमको हिंदुस्तान में मिलेगा। हरियाणा की सरकार अब हरियाणा में एक स्क्रैप पॉलिसी लेके आई है। 10 साल पुराने डीजल वाहन, 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन को हम स्क्रैप बना देंगे। जो किसान का ट्रैक्टर है वो हमारा 30 से 40 साल, 50 साल पुराने ट्रैक्टर भी आज हमारे खेत में काम कर रहे हैं, तो वो हरियाणा से उन्होंने शुरुआत की है। तो एक तो ये बहुत गलत पॉलिसी है, ये किसी प्रकार भी किसान को बर्दाश्त नहीं है। कि हमारे यहाँ हर साल खाद की कमी हो जाती है। किसान जो है 4 बजे जाके लाइन में लगता है, बूढ़े बच्चे सब लगे होते हैं, और वो खाद के कट्टे के लिए ना झगड़े तक होते हैं। तो एक तो खाद की कमी का मुद्दा हर साल होता है। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, इन्होंने अपने शासनकाल में 193 रुपये गन्ने का रेट बढ़ाया, 193। मेरे पास लिस्ट दूँ आपको मैं। और जो आदरणीय खट्टर साहब हैं, जो कहते थे किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, उन्होंने केवल 52% बढ़ाया है। इन्होंने 19 रुपये हर साल बढ़ाए हैं, उसने केवल 8 रुपये बढ़ाए हैं। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए, आपने अपनी बात रखी और आप अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं। देखिए, मैं इसको एक पार्टनरशिप मानता हूँ आपके और हमारे बीच में। कभी कभी थोड़ा फर्क होगा आप में, हम में, मगर एक साथ काम करने की बहुत जगह है, और जो डायरेक्शन है वो एक ही है। कभी कभी आपको कंपल्शंस आ जाती हैं, कभी कभी हमें कंपल्शंस आ जाती हैं, वो अलग बात, मगर मैं इसको एक पार्टनरशिप जैसे देखता हूँ। जहाँ भी आपको लगे हमारी सरकारों में कहीं कमी है, आप सीधा मुझे बता दिया करिए, ठीक है? आप मुझे इनपुट दे दिया करिए, मैं कोशिश करूंगा कि उनको कमियों को ठीक करा जाए। और मेरा इंटरनल लक्ष्य क्या है, मैं आपको बता देता हूं। मेरा इंटरनल लक्ष्य है कि आज से 10-12 साल बाद किसान का बेटा कहे कि मैं खेती करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आज जो सब भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, 10 साल में किसान का बेटा कहे भैया ठीक है, मुझे खेती करनी है, मुझे एग्रीकल्चर में रहना है, मुझे फूड प्रोसेसिंग प्लांट खोलना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो अगर आपके बच्चे कल फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोलें, जो आप उगा रहे हो उसको प्रोसेस करें, उसको भी मैं खेती मानता हूँ। आज बेसिकली आइडिया ये है कि ये पूरा का पूरा जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर, ये 2 लोगों को पकड़ा ये एक्चुअली सोच है कि भैया देखो, जो भी करना है, फूड प्रोसेसिंग करना है, सुपरमार्केट है, जो भी है, ये 2 लोगों को पकड़ा दो। और ये मतलब इनको हिंदुस्तान के किसान और मजदूरों को निचोड़ने, जो भी इनसे छीन सकते हैं छीन ले।
जमीन छिनवा दो, इनकी प्रॉफिट छिनवा दो, सब कुछ। तो इसके तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। आखिरी बात फिर से दोहराऊंगा, इसको मैं पार्टनरशिप मानता हूं और मेरे दरवाजे, कांग्रेस पार्टी के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। ईवीएम सिर्फ एक एलिमेंट है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, आज हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस आरएसएस और बीजेपी ने कंट्रोल कर दिए हैं और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर उनका दबाव है। प्रेस पे दबाव है, ब्यूरोक्रेसी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन पे दबाव है, जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं। तो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो ये लड़ाई अब जो पहले राजनीतिक लड़ाई होती थी वैसी लड़ाई नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है। अब ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस जो इन्होंने कैप्चर करे हैं उनके बीच और ऑपोजिशन के बीच में लड़ाई है। उसमें एक फैक्टर ईवीएम है मगर बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी हैं। हिंदुस्तान में जो नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस होती हैं आज वो नहीं है। जो विपक्ष के लोगों पर आक्रमण हो रहा है, सीबीआई, ईडी, पेगासस, ये नॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग नहीं है। आपका सवाल है या किसी और ने लिखा आपके लिए? पूछ रहा हूं, पढ़ के देख रहे हैं, पता नहीं किसने आपको पूछा हो। देखिए, मैंने कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि हम 1 जनवरी 2024 में राम मंदिर जो है भक्तों के लिए खोल देंगे। तो एक फिर वो देश जो है 2024 में चुनाव भी है, पोलराइजेशन डेफिनेटली दे विल टेक एडवांटेज फॉर द पोलराइजेशन ऑफ वोट, जैसे आपकी और आपकी टीम कहती है। हाउ विल यू फेस दैट वेव एंड व्हाट इज योर स्ट्रेटजी? they will divide the country, they will spread hatred in the country। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते जाएंगे। बहुत सारी दुकानें खुल रही हैं मोहब्बत की, तो हम ये अपना काम करते जाएंगे, वो उनका काम करेंगे। हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, हिंदुस्तान का कल्चर है, भाईचारे का है, मोहब्बत का है, जीत मोहब्बत की होगी। राहुल जी, आपने इस यात्रा के दौरान सबसे बड़ा अटैक एक तो बीजेपी पे किया है और दूसरा मीडिया पे किया है। फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का। इस पे मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए कांग्रेस सत्ता में आती है और आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो जो ये नेशनल टीवी पे जो आजकल जिसको आप गोदी मीडिया का नाम देते हो, तो उस पे हिंदू मुस्लिम का एक चलता है, आप बोलते हो कि भारत को बांट रहे हैं वो, तो क्या आप उस पे रोक लगाएंगे? और क्या आप बोल रहे हो कि मीडिया गुलाम है, क्या आप भी उनको अपना गुलाम बना लोगे फिर? वो गुलाम नहीं मानेंगे, आजाद मानेंगे। नहीं, देखिए, मैंने गोदी मीडिया तो कभी नहीं कहा है, वो मेरा फ्रेज नहीं है। मैं ये जरूर कहता हूं कि मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, मीडिया पे प्रेशर डाला जाता है। मैं ये भी कहता हूं कि जो आप जैसे रिपोर्टर्स हैं, आपकी इतनी गलती नहीं है, आप पर कंस्ट्रेंट्स हैं, आपके जो मालिक आपको कहते हैं वो आपको करना पड़ता है, और जो आपकी भावनाएं हैं उनको मैं समझता हूं, क्योंकि आप आके मुझे बोलते हो जो आपको देश के बारे में लगता है, मैं जानता हूं। तो मैं आपकी क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, जो मीडिया का स्ट्रक्चर है उसकी मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी इंडिपेंडेंट मीडिया की फिलॉसफी है। कांग्रेस पार्टी की फिलॉसफी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस की फिलॉसफी है। मैं आपको बताऊं, अगर कांग्रेस पार्टी ये करना भी चाहे कि हम मीडिया को, मतलब जैसे आपने कहा, अपना बना दो, हमारे में वो कैपेबिलिटी नहीं है। हम उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर उतना सेंट्रलाइज नहीं है बीजेपी जितना। तो हम इंडिपेंडेंट मीडिया चाहते हैं, फेयर मीडिया चाहते हैं, और जो मीडिया में नफरत फैलाई जाती है और वो फैलाई जाती है, और जो मीडिया डिस्ट्रैक्शन का रोल प्ले कर रहा है, जैसे मैंने अपने भाषण में कहा था, जब कोई जेब कतरा आता है तो वो अकेला नहीं आता, 2-3 लोग आते हैं, एक ध्यान को उधर ले जाता है और फिर जेब काटी जाती है। तो इनएडवर्टेंटली वो आप रोल प्ले कर रहे हो, आप लोग नहीं, बट आपका जो स्ट्रक्चर है, आप लोग डिस्ट्रैक्ट करते हो। आप लोग कहते हो देखो हिंदू मुस्लिम, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, बॉलीवुड, तेंदुलकर, उधर देखो, और इधर मतलब किसान की लूट हो रही है, छोटे व्यापारी मारे जा रहे हैं, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। तो आपका रोल डिस्ट्रैक्शन का रोल है, आपका रोल वॉचडॉग का रोल होना चाहिए। जैसे हमने ये जो आंकड़े लगाए हैं, इसके बारे में आपने कोई सवाल ही नहीं पूछा।
एक्चुअली ये सबसे जरूरी सवाल है। ऐश्वर्या राय से, शाहरुख खान से ये जरूरी सवाल है, मगर आप लोग ये पूछते नहीं हो। आपकी गलती नहीं है, शायद आप पूछते, अगर आपको छूट दी जाती है आप पूछते, बट योर रोल इज दैट वो वॉच डॉग। एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ इश्यूज यू शुड बी रेजिंग? फार्मर्स इश्यूज, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज। अखबार में एम्प्लॉयमेंट की बात तो पढ़ने को नहीं मिलती, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात तो सुनाई नहीं देती। लुधियाना में जो मतलब पूरा इंडस्ट्री खत्म हो गई उसके बारे में सुनाई नहीं देता। तो दैट इज द टाइप ऑफ मीडिया वी वुड लाइक, अ मीडिया दैट पुट्स प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट ऑन की इश्यूज। यू आर फॉर अ कांग्रेस गवर्नमेंट, यू आर फीडबैक चैनल। We want you to give us pressure on important things, on things like income inequality, on things like hatred, on things like anger, on things like farmers, on things like unemployed youngsters. That's your role, and that's the role we would like you to play. Not किसी ने मुझे बहुत मजेदार कहानी बताई, मैं पता नहीं बोलना चाहिए, नहीं छोड़ो। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहे जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।